हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। किसानों के साथ आया पूरा विपक्ष भाजपा पस। देश में विपक्ष का महामोर्चा बनाना शुरू से ही भाजपा के लिए परेशानियों का सबब रहा है। वैसे भी जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तब तब भाजपा को हर मुद्दे पर लोहे के चने चबाने पड़े हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिले हैं जब किसी मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह एकजुट हो। लेकिन अब शायद विपक्ष को यह एहसास हो गया है कि वे बिखर गए तो फिर भाजपा को चुनौती देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ऐसे में देर से ही सही, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों के तरफ से जिस तरह की एकजुटता देखने को मिल रही है, वह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी के समान है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्ष में एकजुटता देखने को मिल रही है और कुल 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसमें कांग्रेस और 15 विपक्षी दलों ने एक साथ अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े दल भी शामिल थे। जबकि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता से यह साबित हो गया है कि बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष किसानों के साथ लामबंद हो चुका है। इससे ये साफ है कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की आवाज की गूंज अब संसद में भी सुनाई देगी। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण का अपमान किए जाने के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि कृषि कानूनों को अविलंब वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को जोर जबरदस्ती से नहीं दबा सकती। ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि मायावती, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। ऐसे में जनता की ये बड़ी मांग है कि विपक्ष इसी तरह से एकजुट होकर भाजपा का विरोध करे और चुनावों में भाजपा को पटकनी देकर सत्ता से बाहर करे। सीधे शब्दों में कहें तो आलोचकों के अनुसार भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता ही वह कुंजी है जिसके सहारे भाजपा की किस्मत पर ताले लग सकते हैं। अब देखना यह है कि जनता की मांग का विपक्षी दल कितना समर्थन करते हैं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।